जिले JK 24/7 में आप सबका फिर से एक बात स्वागत है। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है। और काफ़ी बच्चे यहाँ पे जो है वो इस चीज़ पे सफ़र कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्म्स भरते हैं और जॉब का कहीं अता पता नहीं होता है। इस चीज़ से वो काफ़ी दिक्कतें उनको फेस होती है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े काफ़ी बच्चे इस टाइम जो कोचिंग ले रहे हैं। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब के लिए हर टाइम एक फॉर्म भरते हैं और मायूस होना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आपका नाम। जी, मेरा नाम शरब चुश्कित है और मैंने एमकॉम करके 2 साल हो गया। अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई जॉब का वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं करते हैं वो लोग। तो उनको मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि वो टाइमली जो वैकेंसीज होते हैं वो क्यों नहीं एडवर्टाइज कर रहे। चलो 2020 में तो कोरोना की वजह से उनको बहाना मिल गया। अब 2021 में उनको क्या मतलब बहाना बन, ठीक है। तो टाइमली उनको सारे जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं, हमारे ऊपर बर्डन भी हो जाता है, हमारा ओवर एज भी होता है और ईयर बाय ईयर जो ग्रेजुएशन का लेवल है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत सारे होने के चांसेस भी है। हाँ जी, जिस तरह से जब यूटी यहाँ पे दिया गया था तो काफ़ी जॉब की प्रोमिसेस हुई थे, 6000 जॉब निकलेंगे। तो आपकी कहीं ना कहीं उम्मीद जगी होगी कि आपको जॉब मिलेगा। तो अभी 1 साल से भी ज़्यादा ऊपर हो गया। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा आपके फ्यूचर के साथ, आपको कैसा दिखता है? जी, पहले बहुत प्रोमिस किए थे। जब यूटी आया था तो लाइक 6000 समथिंग का तो प्रॉमिस ही किया था। और जब इलेक्शन हुए तो ये टॉपिक तो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हुआ था कि बस सबके मैनिफेस्टो में था, पार्टी सबके मैनिफेस्टो में था कि इतने इतने जॉब्स हम रिलीज़ करेंगे, सब स्टूडेंट्स को हम देंगे करके। बट जब ये ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, किसी ने इस बात को छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं समझी इसको। तो अभी इसका कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई पार्टी इसके बारे में बोल ही नहीं रहा है। जबकि यूथ का आज मोस्ट मेजर प्रॉब्लम यही है। तो मेजर यूथ बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। तो मेरा यही सोच है। तो आपसे जानना चाहेंगे कितने साल से आप कोचिंग ले रहे हैं, कितने बार आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं? जी, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। मेरा मास्टर 2018 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने 2 कोचिंग लिया। एक तो 2019 में एसएससी का लिया, अभी जीएस का ले रही हूँ। और क्या कहते हैं, इन पेपर भी कहीं दिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स भी दिए हैं। जैसे फिल किया था JNK बैंक का, उनमें क्या था कि जैसे JNK बैंक में जो ड्यूटी बना था उसके बाद पूरा पोस्ट ही कैंसिल कर दिया लद्दाख के लिए। और लद्दाख के इतने सारे बच्चों ने उनको फिल किया और उनमें फीस भी कम नहीं होते जो हम फिल करते हैं, उनमें जैसे अराउंड 1400 होते हैं। और वो भी कोई जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट के लिए 1400 कम अमाउंट नहीं होते। वहाँ पे पीओ और बैंकिंग एसोसिएट्स का पोस्ट था और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाते। और क्या कहते हैं, और बाकी जैसे अभी बहुत सारे पोस्ट भी कैंसिल किया। पोस्ट आया था जैसे सुपरवाइज़र, स्टेनो और काफ़ी सारे आए थे। जैसे ये पोस्ट एडवर्टाइज ही क्यों करते? अगर कैंसिल करना था तो हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे और बाद में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे कैंसिल करते। तो वही, थैंक यू। जी, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि काफ़ी पोस्ट निकलते हैं, जब आप उस चीज़ में आप फिल करना चाहते हो तो वो कैंसिल हो जाता है, मायूसी आपके हाथ लगती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने कितनी कोचिंग ली है, कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसमें कैसे कैसे यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, जो पढ़ाई यहाँ पे जो इतनी जो उस दिल्ली की तरह अगर हम कोचिंग सेंटर्स देखें तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं, उसमें भी आप इतना पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद जब मायूसी हाथ लगती है तो कैसा लगता है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मायूसी तो बहुत होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, 1 साल 2 साल लगाते हैं और पोस्ट भी निकलता है फिर कैंसिल कर देता है। और अभी रिसेंटली आपने यूपी में देखा होगा कितना एक पियोन का पोस्ट के लिए कितना पीएचडी और ये ग्रेजुएशन कितना मतलब लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट उसमें वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही लद्दाख में होने वाला है, कैंसिल करते रहेंगे तो आगे जाके 2-3 पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे मतलब इसके लिए वो करेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे इस तरह का जब जॉब की क्राइसिस होती है तो मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है बच्चों का? बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने भी यहाँ अभी एक्चुअली यूनिवर्सिटी खोला है उन्होंने,
तो उसमें अभी लेक्चरर का पोस्ट निकला है, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकला है। अगर आपने वो लेक्चरर का पोस्ट फिल करना है तो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्यों रखा है? मैंने नेट क्वालिफाई किया है, तो आई एक्सपेक्ट मैंने नेट क्लियर किया तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा परमानेंट जॉब लगे। यहाँ पे लद्दाख में हम आते, मतलब वहाँ पर भी जॉब अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, पर हम अपने एरिया में रहना चाहते हैं और यहीं जॉब करना चाहते हैं। तो वो पोस्ट हम वहाँ से आउटसोर्सिंग होता है, वो क्यों होता है? और अभी जो ये पोस्ट रखा है, ये उसके लिए क्यों रखा है? मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्यों रखा है? वही रीज़न है। हाँ, तो जब आप इतना मेहनत करते हैं आउटसोर्सिंग की, जिन्होंने जिस तरह इन्होंने बात करी है, तो कितना प्रॉब्लम, कितने दिक्कतें होती है जो सचमुच में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। आप देखिए ना कि हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, वो भी बहुत बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं बच्चे। अभी आप विंटर में देख सकते हो कितना ठंड होता है, फिर भी बच्चे आके पढ़ते हैं। फिर आप देख सकते हो ना कि अगर पोस्ट नहीं निकले, ऊपर से आप जिस इतना प्रिपेयर कर रहे हो, बाकी कोई आउटसोर्सिंग के बेस पे कोई आ जाता है, फिर आप कितने फ्रस्ट्रेट, आपको मेंटल हेल्थ कितना प्रेशर पड़ेगा आपके हेल्थ पे। फिर और बच्चे जिनका एज लिमिट हो रहा है अभी, फिर वो बच्चे तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। थैंक यू। जी, आपसे जानना चाहेंगे हाँ जी। कि इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो चला है, जो बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कमेंट है? आजकल यही टॉपिक सारे अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ही सफ़र कर रहे हैं और डिस्ट्रेस में भी है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। हाँ, तो जैसे कि आपने सुना है, ये काफ़ी मायूस है, काफ़ी मेहनत करते हैं। जब आउटसोर्सिंग की बात होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, इनका कहना है ना एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके एम्प्लॉय होने में या इनको जॉब फैसिलिटी निकालने में काफ़ी इनके ऊपर ध्यान जो है वो थोड़ा कम दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट पॉलिसी जब चलती है तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाला जाता है, और जहाँ बाहर से लोग रिक्रूट होके आते हैं, उस पे हम जानना चाहेंगे स्टूडेंट से उनका क्या कहना है इस पे। जी, मैं अभी पहले तो ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, हमारे लद्दाख के स्टूडेंट्स इतने इनोसेंट है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उन पे कितना एक्सप्लोटेशन हो रहा है। इस अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस में उन पे कितना एक्सप्लोटेशन हो रहा है। जैसे कि रिसेंटली कोविड-19 के सिचुएशन में हमारे SNM हॉस्पिटल में कई पोस्ट निकले थे, तो उन पे ना इतना मिनिमम सैलरी पे ऑब्वियसली सबको जॉब चाहिए होता है, तो इस क्राइसिस में तो ऑब्वियसली नीडेड होगा, तो इतने कम वेजेस पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया गया वहाँ पे, और उनका शिफ्ट होता था 10 आवर्स। तो ये बहुत सारे अनएक्सप्लोटेशंस होते हैं। और जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अभी ले रहे हैं लद्दाखी, लाइक ड्राइवर्स एंड ऑल दैट, ये पोस्ट ऑफिस सब में जॉब निकला था, वहाँ से बाहर से लोग ला रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि लद्दाख के स्टूडेंट्स इतने भी कैपेबल नहीं है कि वो एक ड्राइवर की जॉब ना कर सके, एक पोस्ट ऑफिस में जॉब नहीं कर सके। इतने PhD, इतने अच्छे ग्रेजुएट होके बैठे हुए हैं सारे बच्चे। तो मैं ये प्रॉब्लम सब, अब मैं स्टूडेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को नोटिस करें, इस प्रॉब्लम को आप समझें और मोर अवेकनिंग फैलाए। मतलब आई मीन टू से दैट कि सब में ये अवेकनिंग आना बहुत ज़रूरी है अभी इस क्राइसिस में। तो आई रिक्वेस्ट दैट। थैंक यू। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इतने छोटे छोटे पोस्ट के लिए बाहर से लाना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ लेह में भी, लद्दाख में भी बहुत सारे कैपेबल बच्चे हैं, उनको रिक्रूट करें। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी कर रहे, मतलब पोस्ट खाली है लेकिन आप कॉन्ट्रैक्चुअल में क्यों कर रहे हो? करना है तो रिक्रूटमेंट बोर्ड स्टैब्लिश करें और अच्छे से परमानेंट पोस्ट्स को एडवर्टाइज़ करें। तो आइए, कोचिंग आप पढ़ाते हैं, तो बच्चों के साथ इनका हर तरह से नेचर, अलग अलग नेचर के बच्चे आते हैं आपके पास, पढ़ने आते हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ थोड़ा कमज़ोर भी होते होंगे, पर मेहनत उतना ही दिलो जान से वो मेहनत करते। तो आपका क्या यहाँ पे आप बोलना चाहेंगे, किस तरह का बच्चों को यहाँ पे दिक्कतें होती है? सबको जुले नमस्कार। सबसे पहले तो मैं JK24/7 को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रोग्राम रखा आपने, सो इसीलिए आपने थैंक यू कहना चाहूँगा हम सब की तरफ से। सो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आपको पता है, मालूम होगा सबको। लद्दाख में जब से हमारा UT का फॉर्मेशन हुआ तब से लेके आज तक एक जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, एक परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। हमने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था जब UT मिला था, काफ़ी जोश था हमें, काफ़ी एक्साइटेड था। अभी तो एक एवेन्यूज़ बहुत निकल आएंगे, क्योंकि लद्दाख में कौन सी जॉब का एवेन्यूज़ नहीं है गवर्नमेंट के अलावा, कहीं नहीं है आपको, प्राइवेट में नहीं है। हमारा ना एग्रीकल्चर ना टूरिज्म है, इतना अच्छा नहीं है, इतने ग्रो नहीं है अभी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को सबका जो एक्सपेक्टेशन यही रहता है, हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। तो गवर्नमेंट जॉब जो लास्ट 2019 जब से हमारा फॉर्मेशन हुआ UT, तब से लेके एक रिक्रूटमेंट एक्ट नहीं हुआ लद्दाख में, पर्टिकुलरली लेह डिस्ट्रिक्ट में। कारगिल में थोड़ा बहुत हुआ है, जब ये UT बनने से पहले का जो नोटिफिकेशन था
उन्होंने सारा कंडक्ट किया है। बट यहाँ हमारे ले में एक भी नहीं हुआ यहाँ आज तक, जो जिस पे कोई इश्यूज़ नहीं। अभी कह रहा है सब हम जहाँ भी जाएंगे तो हम पूछेंगे तो हम रिक्रूटमेंट किस लिए हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो बोल रहे थे कि हमारे पास बोर्ड नहीं है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ नहीं, हमारे प्रोटेक्शन के इश्यूज़ है। भैया आप लोग जिस पे कोई इश्यूज़ ही नहीं है, जिस पे कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, पहले जो यूटी बनने से पहले आप लोग नोटिफिकेशन किया था आपने, उस पर क्यों नहीं रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे? अभी क्या है, पहले हमारा प्री यूटी का नोटिफिकेशन था, टोटल अराउंड 90 समथिंग था कुछ पोस्ट। अभी इसको कम करते अभी 70 ही बचा है पोस्ट। वो भी आपको लास्ट 2 दिन पहले आपने देखा होगा, ICDS हो, मैकेनिकल डिवीज़न हो, अभी हैंडीक्राफ्ट सर 6-10 पोस्ट तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। बोल रहा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अभी तक बच्चे कल तक ICDS का प्रिपरेशन करते रहा, वो फीस भी भरा था उस दिन, तो कल कह रहा था इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये क्या मतलब रहा है? तो अभी दूसरा पोस्ट भी हमारा सबसे ज़्यादा पोस्ट जो प्री नोटिफाइड का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाला है, उसमें पंचायत अकाउंटेंट का 55 पोस्ट है। तो मैं भी एक अनएम्प्लॉयड हूँ, एक पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड। मैंने 2015 में मेरा मास्टर कंप्लीट किया है, तब से लेके मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ मैं भी। तो हमने दिसंबर में हमने एक बॉडी बनाया था, एक ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन का इंटरिम बॉडी बना था। पहले हुआ करती थी ऐसे बॉडी, पर उसको डिफंक्ट था, अभी कोई फंक्शनल नहीं थे, कोई मेंबर ही नहीं था उसमें। तो हमने ये चाहा कि इसको हमने रिवाइव करके इसको हम थोड़े अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे, हम इसको वाइस को बिठाएंगे। तो तब से लेके हमने आज तक वो बॉडी बना के इंटरिम बॉडी हमने इस पर कोशिश किया, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को रेस करने की कोशिश की। अभी हम 2 दिन में हमने इसी को प्रॉपर रिशफल करके हम अच्छा सा बॉडी बनाएंगे। तो हमने इसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट के इशू हम अच्छी तरह से हम टेकअप करेंगे। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, एक रीज़न बता रहा है हमें पॉलिसी नहीं है, प्रोग्राम नहीं। इसमें सबसे प्रॉब्लम इसमें आता है प्रोटेक्शन का। मैं खुद गया हूँ, हर जगह पे पहुंचा, LG तक मैं पहुंचा हूँ मैं, सेक्रेटरी लेवल, हमारे काउंसिल पे तो हम जा के थक चुका हूँ, अभी नहीं जाने वाला हमें। कोई मतलब नहीं हो, कह रहा है हमें 1 महीने के बाद हम कर देगा, लोसर की बात कर देगा, ये तो ऐसे एक्सक्यूज ही दिखा रहा है, हमें कुछ ऐसे होने वाले नहीं है। तो हमने बोला था भाई जिस पे कोई इश्यूज़ नहीं है, रिक्रूटमेंट का कोई पॉलिसी वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारा काउंसिल के जो एक्ट थी एज इट इज़ है इंटैक्ट, हमारा DSSR भी अभी एग्जिस्ट है, अभी कंडक्ट कर सकते, जो प्री नोटिफाइड जो यूटी बनने से पहले नोटिफिकेशन तो उस पर कर सकते हैं, पर अभी तक नहीं किया ले। जो जिस पे कोई इश्यूज़ नहीं वो भी नहीं हुआ ले। हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कारगिल में आप देखिए सारा कंप्लीट किया उन्होंने, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। पंचायत अकाउंटेंट का अभी 55 पोस्ट ऐसे है और 15 पोस्ट अभी दूसरी पोस्ट में, टोटल 70 पोस्ट अभी ऐसे पेंडिंग है। तो हमने बहुत कोशिश की थी, ये पंचायत अकाउंटेंट का हमें काफ़ी हमने DC साहब को भी, पहले हमारा कलेक्टर साहब सचिन सर था, उसको भी पास भी हम पहुँचा था, 1 हफ्ते का टाइम दिया था हाल ही में। बट ये भी कुछ नहीं हो पाया, DC साहब की राय हम कर दूंगा, फिर DC का ट्रांसफ़र हुआ, फिर कल हम फिर गए। तो अभी कह रहा था हमारा ये फाइल भेजा है, G8 भेजा है, तो G8 पे भेजा, 1 महीना पहले ये G8 भेजा है, इसको ऑथराइजेशन के लिए, अप्रूवल के लिए पंचायत अकाउंटेंट का पोस्ट वहाँ चले गया है। तो वहाँ पे भी हमने देखने के लिए गया, G8 से वो फाइल को उधर कर दिया लॉ डिपार्टमेंट। तो लॉ डिपार्टमेंट में हमने देखा, पहले तो हमने लॉ सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश किया, उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया ले, ऑफिस नहीं आ रहा था, हमें 2 दिन से वहाँ वेट किया था, नहीं आ रहा था। तो हम लोग वहाँ चले गए, इसको बैठा वहाँ पे होटल में, वहाँ पे जो उनका रेजिडेंसी उधर चला गया था। हमने वहाँ 15 मिनट नीचे वेट करवाया, खुद ऊपर बैठा हुआ था, हमें उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। बोल रहा था आपका जो इश्यूज़ क्या है लिख के दो, हमें उसको फ़ोन करके मेरा फ़ोन नंबर ले गया, अभी तो कोई फ़ोन ही नहीं है ना कुछ नहीं है। तो हमने एक जूनियर ऑफिशियल से हमने स्टेटस मांगा, उसके फाइल का क्या है स्टेटस, तो वो बोल रहा था फाइल तो क्लियर है, बाकी बेच नहीं रहा है इस फाइल को, इसको जल्द से जल्द उसको बेच के। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी के पास भी गए थे हम, तो कह रहा था हम कोशिश करेंगे, बट अभी देखेंगे, अभी 10-15 दिन में अगर हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ ये लोग, मुझे लगता है ये इनके इंटेंशन ही नहीं है करना। देखो आप बेरोजगारी कितने की समस्या, आपको नहीं पता है, पुअर जो फैमिली होता है उसने अपने बच्चे को इतना हार्ड अर्न इनकम को इन्वेस्ट करके अच्छे बच्चे को उसके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अच्छे से अच्छे पढ़ाते हैं, इसी के एक्सपेक्टेशन से एक दिन मेरे बच्चे को एक जॉब सिक्योरिटी हो, अच्छा से एक डिसेंट एक सैलरीड जॉब मिले, इसी की एक्सपेक्टेशन से। अभी उसको क्या बीता होगा लास्ट 2 साल से, ठीक है हमने 6 महीना हमने वेट किया, 1 साल में नहीं वेट किया, अभी 2 साल होने वाला है, अभी तक एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि यूटी जब लद्दाख को मिला था तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन जो है बच्चों का हाई था कि इस टाइम जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि ये हर एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये गए थे और इनके जो जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया तो उसको अनसुना किया है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बच्चों को डील करते हैं जब इस जॉब क्राइसिस में, मेंटल हेल्थ की बात करें तो बच्चे किस तरह से, कहाँ, कई बार तो सुसाइड की भी केसेस आते हैं, ड्रग
एडिक्ट का भी केसेस आते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, आप लोग अभी ले छोटा सा एक सोसाइटी है हमारा, अभी इसका क्राइम रेट देखिए आपने कितना बड़ा है। अभी मर्डर होता है, रेप होता है, डायकुटी होता है, हर कुछ यहाँ पे होता है। अब यूथ का फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। डायकुटी, बहुत सी ऐसे जो क्राइम्स अभी ले में बड़ा है। एक छोटे से एक सिटी में हमारे कितना पॉपुलेशन है, 3 लाख तो है हमारा। इससे छोटे सोसाइटी में इतना क्राइम रेट होना, फिर ये अलग कुछ एक इंडिकेशन है इसमें। तो सबसे यही प्रॉब्लम है, इसको कहीं ना कहीं हमने एवेन्यूज़ निकल के हमें एंगेज करना चाहिए बच्चों को। अभी देखिए लद्दाख में क्या है, हमारे पास कोई प्राइवेट का जॉब्स यहाँ एवेन्यूज़ है, यहाँ पे हमारे यहाँ मार्केट नहीं है। एग्रीकल्चर वेरी शॉर्ट सीजन है यहाँ पे हमारे, सिर्फ हमारा एक क्रॉपिंग सीजन होता है। टूरिज्म क्या है, अर्बन पॉकेट में कंसंट्रेट है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसमें, इंक्लूसिव नहीं है टूरिज्म को, किसी को कोई कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलता। हमारा क्या है फिर वही गवर्नमेंट जो वही हमारा जॉब दे, इसीलिए कि एक्सपेक्टेशन से हमारे पेरेंट्स पढ़ाता भी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, बट में कुछ नहीं मिलता है। मैं ये कहूँगा, अभी देखो हमारा ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, एक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है। हमने पहले हमारा क्या होते थे, जो यूटी हमारा काउंसिल बनने से 1995 से पहले क्या होते थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का फंड्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की चेयरमैनशिप है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होता है, इसी अपना प्लान करके थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। बाद में हमने ये डिमांड किया, अभी लद्दाख हमारा टोटली डिफरेंट है, हमारे रहन सहन, कल्चर, टोपोग्राफी, एवरीथिंग हमारा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हमें पैसा दे दो, हमें खुद अपने लद्दाख के इसी के कल्चर रीति रिवाज के हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे। इसी के ऑब्जेक्टिव में हमने काउंसिल बनाया। आपको आप ये देखा आपने, काउंसिल का एक पॉलिसी बताओ, आप एक प्रोग्राम बताओ हमें जिसके तहत हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। देखा आपने कौन सी पॉलिसी अलग से यूनिक बना है, आउट ऑफ बॉक्स एक पॉलिसी बना है क्या अभी तक? क्या कौन सी पॉलिसी बनाया है? ये लोग क्या करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट का फंड्स वहाँ काउंसिल को डाइवर्ट कर दिया, फिर वही उसको डिस्बर्स कर दिया, बस वही रोड बनाने में, वही अभी वो सड़क बनाने में वही लगा दिया बस। इसके अलावा उन्होंने अलग सा क्या किया? कौन सी पॉलिसी 1995 में बना था ये, इसीलिए हम कहते लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसीलिए हम नाम देता है। या ऑटोनोमस ऐसे होता है क्या, पहले तो ये भी इधर भी होते थे, हमें डीडी बोर्ड में होते थे यहाँ पे, तो कुछ नहीं पॉलिसियों में। अभी हमारे काउंसिल वही हमारा सब कुछ है। काउंसिल की हम रेपुटेशन के, स्टेटस के, प्रेस्टीज की बात करते हैं हम। अभी सब ऐसे बात करते हैं, अभी जब रेपुटेशन प्रेस्टीज कब होगा, जब भाई लोगों की हित में काम करे, बच्चों की हित में काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस सुलझाइए। तो हम 2-3 बार, मैं खुद 3 बार गए थे सीसी साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास, बोल रहा था भाई आप कर देंगे। लश्कर की बात, लश्कर की बात, एक ही साहब छुट्टी है, वो छुट्टी है, वे छुट्टी, बहाना ही बना दिखाता है हमें। तो अभी हम ये हमारा डिमांड है, हमारा अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैडर का जॉब है वो अभी काउंसिल को कर सकते हैं। हमने बहुत सी लीगल प्रोफेशन से भी कंसल्ट भी किया हमने, क्योंकि हमारे काउंसिल का जो एक्ट एसिडिस है उसमें DSSRB का अभी है, बोर्ड है, वो काउंसिल कर सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे सेक्शन है, सेक्शन 41A, सेक्शन 51, सेक्शन 58, ऐसे सेक्शन से उस सेक्शंस को एक्सप्लोर करके एक डिस्ट्रिक्ट कैडर जॉब एक सिक्योर कर सकते हैं काउंसिल को। हमने पहले भी बोला था, वो भी बोला था हम इस पे काम करेंगे, जो जांस्कर का जो खेल एडिशन खत्म होने के बाद हम करेंगे। अभी तक कुछ नहीं, मैं पूछा था, कोई उस पर काम नहीं हो रहा है। कर सकता है, इसकी नीयत चाहिए, इंटेंशन चाहिए, उसको विल चाहिए करने में। मुझे लगता है डेमोक्रेसी में किसी चीज़ का भी मुझे इम्पॉसिबल नहीं लगा। मुझे अगर करे तो कर सकता है, मुझे काउंसिल को कर सकता है। हमें काउंसिल क्या है, हमारा एक ही वॉइस बचा है बस, उसी पे हमारा एक्सपेक्टेशन है। हमारा इज्जत देता हूँ काउंसिल को हमें, बट अभी तो काउंसिल कुछ नहीं करे। देखो अभी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो लद्दाख में क्या है, कहाँ जाऊँ अभी। देखो ना, यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, कम कुछ नहीं होता है। हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट से सबक सीख लेना चाहिए हमें। देखो उन्होंने सारा जितना भी प्रीडेटेड जो नोटिफिकेशन था उस पर सारा कर दिया, अभी सिर्फ उनका पंचायत अकाउंटेंट का एक ही बचा है। यहाँ पे लद्दाख में कोई उदाहरण दूंगा, एक जब पहले जुलाई 2019 के अंदर जो पंचायत अकाउंटेंट का जो पहले नोटिफिकेशन होता उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया। तो उसी टाइम करगिल वाले ने चेंज करके आर्ट्स वालों का भी वहाँ से फॉर्म ले लिया उन्होंने। हमारे लद्दाख में बस सोया रहा। फिर अक्टूबर में यूटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यूटी के बाद फिर दिसंबर जनवरी में हमने इसको बोला, तो हमने उसको रिनोटिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज ही नहीं किया। अभी चेंज करेंगे तो रिनोटिफाई का फ्री प्रोटेक्शन का इशू आ रहा है। तो अभी उसको उसी की फाइल को अभी ऑथराइजेशन के लिए GAD उन्होंने भेजा है 1 महीने से। अभी लॉ डिपार्टमेंट उसको वहाँ पे पेंडिंग है, वो बेच नहीं रही इधर। तो हम कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसे बताओ आप। कोई सुनता नहीं है। मैं लद्दाख की जो पॉलिटिशियन सबसे रिप्रेजेंटेटिव को मैं कहना चाहूँगा, बाकी आप लोग अपना जो पॉलिटिक्स साइड पे रखें, इस इशू को आप लोग जनरल काउंसिल एक स्पेशल सेशन बुलाए काउंसिल की, एक इशू को सुलझाने के लिए आप लोग कीजिए। कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकलना ही पड़ेगा। ये बोर्ड हमारा प्रोटेक्शन का ये इशू, हमारा पैक्स बॉडी बनी, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये मुझे नहीं लगता है ये जल्द से जल्द ये सुलझा होगा, ये नहीं होगा। मुझे लगता है बड़ा लंबा चौड़ा होगा, इस पर भी टाइम लगेगा। तो फॉर द मीन टाइम अभी क्या है, एक करना चाहिए प्रोसेस को जल्दी जल्दी कैसे भी करके हमने
इस प्रोसेस को रिज्यूम करने की बहुत अभी आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ इसको जनरल काउंसिल, स्पेशल जनरल काउंसिल आपको बुला के इस प्रॉब्लम को आप लोग जल्द से जल्द इसको मिटाएं इसको। तो जिस तरह से अभी काफ़ी इश्यूज़ के बातें करते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर जो है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से रिसेंटली जब EGM कॉलेज का केस हुआ था CIBS का, तो काफ़ी एजुकेशन सेक्टर को लेके ध्यान जो है वो कम दिया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने बोला है रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो ले का है वो, तो आपका क्या कहेंगे? लास्ट जो अपील रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जितना प्री UT जो पोस्ट है उनको भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, और जितने भी पोस्ट का वादा किया था उनको भी निकाले, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और इससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स पे। सुसाइड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, और इससे डिप्रेशन भी अभी तो हो भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे भी स्टूडेंट्स, और बहुत सारे चांसेस है कि सब्सटेंस अब्यूसेस उनमें जाए। और इसलिए मैं अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी पोस्ट पेंडिंग है सब फिल किए जाए और सब एडवर्टाइज किया जाए। जी, आखिरी अपील। मैं भी यही UT एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पूरा पोस्ट निकाला जाए और रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी अच्छे से बनाया जाए, ताकि बच्चे मेहनत जो करते हैं उसका कुछ फल मिले बच्चों को। बस मैं जी, मैं भी यही अपील करना चाहूँगी कि पोस्ट जल्द से जल्द निकले, और अगर नहीं निकलता है, कोई भी पोस्ट कैंसिल होता है, तो जल्दी ये नोटिफिकेशन दे, ताकि जो बच्चे तैयार करें उनको इस तरह वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मेरी भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो जल्दी से पोस्ट का एडवर्टीज़ करे। अगर प्री जो डेटेड पोस्ट थे उनको करे, बेशक उनको रिक्रूटमेंट बोर्ड वो बात के लिए वो फॉर्म करना पड़े, बट पहले वाला पोस्ट तो वो कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो थोड़ा स्टूडेंट्स में उम्मीद जगेगा कि हाँ गवर्नमेंट निकाल रहा है, तो हमारा गवर्नमेंट निकाल रहा है, फिर हम थोड़ा मेहनत करेंगे, फिर वो चलता रहेगा सिलसिला। वरना तो फिर बच्चे ऐसे पोस्ट ही नहीं निकाल रहे तो फिर मेहनत ही क्यों करेंगे बच्चे। थैंक यू जी। हाँ, जब से UT मिला है हमें लद्दाख में, तो हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, तो अभी हम मतलब वेटिंग कर रहे हैं कि बहुत सारे पोस्ट निकलेंगे। तो देखिए ठीक है, अभी आप देखिए आपने यहाँ पे जितने भी जो पोस्ट का इन्होंने फिलअप किया है उसी कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग की तरफ से किया है, थ्रू किया है। तो डेपुटेशन पे बहुत सी है यहाँ पे तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो भाई जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग का बात है वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी कल 26 किया, अभी तक 538 उन्होंने कंप्लीट किया है। तो इसको जल्द से जल्द रुकना भी चाहिए, जितना भी हो अपना परमानेंट एग्रीमेंट जॉब इसको जल्द से शुरू करे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपको अभी देखा होगा कितने लोगों के बच्चों के अंदर कितनी जो अनएम्प्लॉयड के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, खबरदार करना चाहूँगा मैं गवर्नमेंट से, अगर ये अनएम्प्लॉयड फ्रस्ट्रेटेड यूथ अगर रोड पे निकल आए तो मुझे लगता है रुकना मुश्किल है उनके लिए। तो जल्द से जल्द प्लीज़ जल्द से जल्द जैसे भी हो कैसे भी करके इसको रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द रिज्यूम करें। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप सबने देखा है लोगों का, स्टूडेंट्स की परेशानी, जहां इनको जॉब की इतनी मुश्किल यहाँ पे दिक्कत होती है, जिस तरह से इनको इलेक्शन के टाइम पे वादे किए जाते हैं तो वो वादे जो है वो इन तक कंप्लीट नहीं होता है। इनकी मायूसी, इनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल उतना ही बढ़ते हैं। जिस तरह से वो बाहर जाके पढ़ते, जिस तरह से वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी अपने जितने भी इनकम है अपने पेरेंट्स से वो इतना इनके जो एजुकेशन पे लगा देते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन तक इनका अपील पहुंचाए। हम यही उम्मीद करेंगे कि वो इन बेसिक ये चीज़ एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करेंगे और इनकी बातों को सुनेंगे और इस चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस है वो जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। उसी के साथ निसार हुसैन और रिक्जिन मैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।